डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिंदुओं में महिलाएं अपने पिता के घर से संपत्ति का अधिकार व्यवहारिक तौर पर उपयोग कर नहीं सकती और मुस्लिम पति के जिंदा रहते उसकी संपत्ति में अधिकार है। वह इस स्तर पर पुरुष की तुलना में भेदभाव से ग्रस्त नहीं। अतः इसके अलावा हिंदू मुस्लिम विशेष विवाह विधि, मुस्लिम पर्सनल विधि, ईसाई व्यक्तिगत विधि, उत्तराधिकार से संबंधित विधि ऐसे व्यक्तिगत कानून है जो अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं तथा उन्हें अनुच्छेद 25 एवं 26 की सीमा में लाने का कोई विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए। यदि भारतीय संसद ऐसा करती है और जो कि करती रही है तो यह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र एवं व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन का कार्य है। 1985 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साहबानों के प्रकरण में जब शरीयत से भिन्न फैसला दिया तथा मुस्लिम महिला के अधिकार की रक्षा की तो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं इद्दत की अवधि को छोड़कर भरण पोषण के अधिकार से वंचित हो गई। उस समय यह महसूस किया गया कि कट्टरपंथी मुसलमानों की तुष्टि के लिए मुस्लिम महिलाओं को मुसलमान पुरुष के बराबर सामाजिक धार्मिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर एक तरह से स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता बनाए रखने का प्रयत्न है, जबकि समान नागरिक संहिता के द्वारा मुस्लिम स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता स्थापित की जानी चाहिए। पैरा। समान नागरिक संहिता का विरोध संविधान निर्माण के समय से ही किया जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों की विशेष भूमिका है। इन संगठनों का मत है कि मुसलमानों पर उनकी व्यक्तिगत विधि शरीयत ही लागू होनी चाहिए तथा संविधान से अनुच्छेद 44 को हटा लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुसलमान के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस बोर्ड ने तो 10 अक्टूबर 1993 के जयपुर अधिवेशन में यह तक घोषणा कर दी कि वह देश में इस्लामी न्यायालयों की स्थापना करेगा और वे न्यायालय
मुसलमानों को इस्लामी शरीयत के अनुसार कानूनी राहत प्रदान करेंगे। वस्तुतः ऐसे संगठनों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भारत में अलग अलग धर्मावलंबी हैं, यहाँ तक कि हिंदू समाज में भी अलग अलग रीति रिवाज मतांतर हैं, इसलिए उनकी जीवन शैली की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती। भारत सरकार ने विधि आयोग को विवाह हेतु समान कानून बनाने का सुझाव दिया था। जब आयोग ने इस कार्य को क्रियान्वित करने का प्रयास किया तो अनेक मुस्लिम ईसाई संगठनों ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप सरकार ने इस निर्देश को वापस ले लिया। फुल स्टॉप समाप्त।